जिस तरह से आपने रोड्स काटे हैं, जिस तरह से आपने पहाड़ काटे हैं, जिस तरह से आपने जंगल काटे हैं, जिस तरह से सरकार वक्त भी काट रही है, ये सब वो चीज़ें हैं जो होनी नहीं चाहिए। जिस तरह से ये विकास हो रहा है अनसाइंटिफिक मेथड से, तो इट इज़ नो वंडर, इट इज़ हाई टाइम दैट द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश के लोग इकट्ठे हों, एकत्रित हों और एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करें। घर में आप बड़े हुए हैं, आप खेलते हुए बड़े हुए हैं, जब वो घर आपकी आंखों के सामने ढह जाता है, जब तक आपके साथ वो नहीं होगा आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या होता है किसी का घर चले जाना। कि इफ इट कंटिन्यूज लाइक दिस, हिमाचल विल बी इरेज्ड ऑफ द मैप ऑफ इंडिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान के नक्शे से गायब हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में विकास के नाम पे जो राजनीति खेली जा रही है, मुझे लगता है कि वो देव परंपरा देवास्था को ठेस पहुंचा रही है। आप पहले देखते हो कि अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं तो इसका नुकसान क्या होगा, लेकिन हिमाचल को सिर्फ अपने फायदे के लिए पॉलिटिशियंस ने, बिजनेसमैन ने इतना इस्तेमाल कर दिया कि वो फ्यूचर के नुकसान की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। विकास ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣਗੇ। स्क्रैच से शुरू करना है, अब फिर से घर बनाने हैं, फिर से एक एक ईंट लगा के दोबारा घर खड़ा करेंगे वो अपना, फिर ऐसी एक आपदा और आएगी, एक बारिश और होगी, सब कुछ बह के चला जाएगा। इसी पेड़ कटने की वजह से जो टनल्स बनाई जा रही है, जिसमें सरकार फालतू पैसा खर्च कर रही है, जिसमें युवा वर्ग को जो है काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। जो हिमाचल प्रदेश का महिलाएं हैं, हिमाचल प्रदेश का जो स्थानीय निवासी है, उसको बहुत सामना करना पड़ रहा है, चैलेंजेस करने पड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं। उन्हीं महादेव ने कई बार कह दिया कि नहीं, यहाँ पे इस रोपवे का निर्माण नहीं होना चाहिए। फिर सरकारें, या फिर वो प्रदेश सरकार हो या फिर हमारी केंद्रीय सरकार हो, उन्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है। इकोलॉजी स्टूडेंट, जूलॉजी स्टूडेंट, हमें इतना पता लगता है कि पहाड़ पहले भी थे, रोड बनती थे, पहले रोड पहाड़ के अकॉर्डिंग बनते आए हैं। अब हमने रोडों को पहाड़ों के बीच से निकालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ की पूरी इकोलॉजी ख़राब हो चुकी है, इतना ज़्यादा टूरिज़्म बढ़ चुका है। नुकसान है ना, वो जनता को उठाना पड़ेगा, और वो जनता, वहाँ की जनता इसी के अगेंस्ट परसों भी सड़कों पर थी। आज पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पे सड़कों पर हैं। ये बात हम क्लियरली कह देना चाहते हैं, हम रॉन्ग डेवलपमेंट के खिलाफ हैं, हम अनसाइंटिफिक डेवलपमेंट के खिलाफ हैं, हम उस डेवलपमेंट के खिलाफ हैं जो डिस्ट्रक्शन है। जब आप रोड बना रहे हैं तो बहुत सारी कंट्रियां, स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रियां, पहाड़ी कंट्रियां हैं, वहाँ पे भी काट के रोड बनती हैं, हेल्दी फंक्शनिंग इकोनॉमियां हैं वो भी। गवांडी सूबा बहुत सारा अद्धा हिस्सा था पंजाब तो भी निकलिया गया, छोटे बड़े भरा वाला रिश्ता। कुछ कहना चाहते हो, कुछ पॉइंट? अगर हिमाचल का नुकसान होता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सारे सूबों का नुकसान है। अगर भाखड़ा टूटता है, अगर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आप नहीं बना रहे हैं, रेट्रोफिटिंग नहीं कर रहे हैं, अगर भाखड़ा या किसी बांध में नुकसान होता है तो नुकसान पंजाब में भी होगा। अच्छी पोस्ट पे आप पढ़े लिखे हैं तो प्लीज़ आप इकोलॉजी समझने की कोशिश करें, और प्लीज़ हिमाचल को हिमाचल रहने दें, उसे दिल्ली बनाने की कोशिश ना करें। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, এনवायरमेंट ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਸ਼ੰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਆवर ਗੋਡਸ ਆਰ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ। ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਹਿਰਵਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਵਿਆਂਸ਼, ਮੰਨਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਆਂਸ਼, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦਿਵਿਆਂਸ਼, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ स्टूडेंट इकट्ठे हुए हो, पंजाब ਦੇ, हरियाणा ਦੇ स्टूडेंट भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ आए ने कि ਤੁਸੀਂ अपनी आवाज़ चुकना चाहते हो। जी, आज बात यहाँ पे ये है कि ये जो पिछले कुछ दिनों से आपदा हिमाचल प्रदेश में हो रही है, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, इट इज़ एंटायरली मैन मेड डिज़ास्टर। पता नहीं कितनी सैकड़ों जानें वहाँ पे जा चुकी हैं और वो बचाई जा सकती थी। जिस तरह से आपने रोड्स काटे हैं, जिस तरह से आपने पहाड़ काटे हैं, जिस तरह से आपने जंगल काटे हैं, जिस तरह से सरकार वक्त भी काट रही है, ये सब वो चीज़ें हैं जो होनी नहीं चाहिए। इस तरह से विकास होना नहीं चाहिए। विदाउट कंसेंट एनी ग्रोथ फॉर ग्रोथ सेक इज़ कैंसर।
जिस तरह से ये विकास हो रहा है अनसाइंटिफिक मेथड से, तो इट इज़ नो वंडर, इट इज़ हाई टाइम दैट द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश के लोग इकट्ठे हों, एकत्रित हों और एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करें। और इसीलिए आज ये सारे विद्यार्थी यहाँ पे आए हैं। यूनिवर्सिटियाँ पढ़ा लिखा वर्ग होती हैं समाज का, और ये मांग करने आए हैं हिमाचल प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से भी कि हिमाचल की तरफ ध्यान दिया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट में एक वर्डिक्ट आई है जिसमें कहा गया है कि इफ़ इट कंटिन्यूज लाइक दिस, हिमाचल विल बी इरेज्ड ऑफ द मैप ऑफ इंडिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान के नक्शे से गायब हो जाएगा। तो इस स्थिति को कंट्रोल करने का यही समय है, इसलिए हम सब यहाँ पे आए। ਪ੍ਰਿਆੰਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੋਡਸ ਬਿਲਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ। देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। विकास की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में विकास के नाम पे जो राजनीति खेली जा रही है, मुझे लगता है कि वो देव परंपरा देव आस्था को ठेस पहुंचा रही है। हिमाचल का जो युवा है, हम लोग देवभूमि से आते हैं, हम देव परंपरा देव आस्था को सर्वोपरि रखते हैं। विकास हिमाचल प्रदेश का युवा चाहता है, लेकिन वो विकास इस तरह से किया जाए ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की आपदा का सामना हिमाचल प्रदेश के लोगों को ना करना पड़े। और फिर ठीक है, पर ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰदेश ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, और ਹੋਰ लगता इस दिन नतीजे खतरनाक होंगे। देखिए, वर्तमान में जो स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी है, आप देख सकते हो जिस प्रकार से बिजली महादेव के लिए रोपवे जो बनाया जा रहा है, वो करीब 226 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। 226 करोड़ की लागत से बनाए जाने वाले इस रोपवे में पता नहीं कितने पेड़ कट रहे हैं, कितने लोगों का नुकसान हो रहा है। इस प्रकार से पेड़ कटने की वजह से जो टनल्स बनाई जा रही है, जिसमें सरकार फालतू पैसा खर्च कर रही है, जिसमें युवा वर्ग को जो है काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। जो हिमाचल प्रदेश का महिलाएं हैं, हिमाचल प्रदेश का जो स्थानीय निवासी है, उसको बहुत सामना करना पड़ रहा है, चैलेंजेस करने पड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं। उस संदर्भ में देखा जाए तो ये विकास नहीं, ये विनाश है। ਮੰਨਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਰੱਬ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। देखिए सर, सबने अभी मेंशन किया कि हिमाचल एक देवभूमि है और वहाँ की जो देव परंपरा है, देव आस्था है, वो कुछ ऐसी है कि उनकी परमिशन के बगैर शायद कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे। जब उन्हीं महादेव ने कई बार कह दिया कि नहीं, यहाँ पे इस रोपवे का निर्माण नहीं होना चाहिए, फिर सरकारें या फिर वो प्रदेश सरकार हो या फिर हमारी केंद्रीय सरकार हो, उन्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? वो भी उसी जगह से आते हैं, उन लोगों ने भी वो चीज़ों को देखा है। सर, इसका ये है कि पॉलिटिकली किसी को गेन हो सकता है, बिजनेसमैन को गेन हो सकता है, लेकिन सर जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो सफ़र कर रहे हैं। हमने देखा है 11 महीने की बच्ची, उसकी फैमिली पूरी ख़त्म हो गई, वो अनाथ हो गई, 11 महीने की बच्ची। सर, जब तक किसी के खुद के घर नहीं टूटते हैं, खुद के घर, जिस घर में आप बड़े हुए हैं, आप खेलते हुए बड़े हुए हैं, जब वो घर आपकी आंखों के सामने ढह जाता है, जब तक आपके साथ वो नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या होता है किसी का घर चले जाना। आप कभी, आपकी वो ज़मीन जहाँ पे आप बड़े हुए, वो आपको कभी दोबारा देखने को भी ना मिल रही हो। तो और हम इस बात पे श्योर हैं, 100% श्योर है कि अगर वो रोपवे का निर्माण हो जाता है, देव आस्था यही कहती है कि अगर आप उनके बिलीव्स और एक्शंस के अगेंस्ट जाएंगे तो वो जो नुकसान है ना, वो जनता को उठाना पड़ेगा। और वो जनता, वहाँ की जनता इसी के अगेंस्ट परसों भी सड़कों पर थी, आज पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पे सड़कों पर हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से। और मुझे देख के बहुत खुशी है कि हमारे साथ हर स्टेट का बच्चा खड़ा है, कि हमारी आस्था सेल के लिए नहीं है। जब हमारे भगवान ने मना कर दिया तो आप उनके विरुद्ध जाके कोई एक्शन नहीं ले सकते। नो मीनस नो एक मुहिम भी ਚੱਲੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਫ ਫਰੋਮ हिमाचल। सर, अभी दिव्यांश ने एक केस मेंशन किया, आज ही उसकी जजमेंट आई है, 10 घंटे हुए हैं शायद जजमेंट को आए हुए। तो उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली लिखा है कि अपने जो थोड़े बहुत रेवेन्यू गेन्स के लिए है, इस स्टेट को दाव पर मत लगाओ। अपने जो तुम रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहते हो ना, बी इट स्टेट और बी इट सेंटर, तो अपने इन रेवेन्यू गेन्स के लिए इस स्टेट को दाव पे मत लगाओ। तो सर, हम सबको पता है, जो भी यहाँ पढ़ा लिखा बच्चा, सबको पता है कि एनवायरमेंट असेसमेंट इन्वेस्टिगेशन होती है, कि रिपोर्ट तैयार की जाती है। आप कुछ भी पहाड़ों पे कुछ कटिंग कर रहे हो, कोई भी चीज़, आप पहले देखते हो कि अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं तो इसका नुकसान क्या होगा। लेकिन हिमाचल को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए पॉलिटिशियंस ने, बिजनेसमैन ने इतना इस्तेमाल कर दिया कि वो फ्यूचर के नुकसान की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। क्योंकि उनका तो कोई घाटा नहीं है ना, घाटा लोगों का है, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जिनके परिवार, ज़मीनें, पशु। क्योंकि
एक बहुत ही एग्रीकल्चर करने वाले लोग हैं, उनकी गाय हैं, वो है, सब कुछ बर्बाद होता चला जा ऐसे रहा है। वाले या पॉलिटिकल लोग तो कहते हैं बाहर का जहाज भी पकड़ लें। उन्होंने तो कभी चले जाना है सर, लेकिन जिनके घर बर्बाद हुए वो तो वही है ना, उनको तो स्क्रैच से शुरू करना है, अब फिर से घर बनाने हैं, फिर से एक एक ईंट लगा के दोबारा घर खड़ा करेंगे वो अपना, फिर ऐसी एक आपदा और आएगी, एक बारिश और होगी, सब कुछ बह के चला जाएगा। ਦਿਵਿਆਂਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬੀਜ ਕੇ ਬੜਾ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਜਸੇਬ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦਾ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ? जी, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हैं, ये बात हम क्लियरली कह देना चाहते हैं। हम रॉन्ग डेवलपमेंट के खिलाफ हैं, हम अनसाइंटिफिक डेवलपमेंट के खिलाफ हैं, हम उस डेवलपमेंट के खिलाफ हैं जो डिस्ट्रक्शन है। जब आप रोड बना रहे हैं तो बहुत सारी कंट्रियां, स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रियां, पहाड़ी कंट्रियां हैं, वहाँ पे भी काट के रोड बनती हैं, हेल्दी फंक्शनिंग इकोनॉमियाँ हैं वो भी। जापान में रोड्स बन रहे हैं, वहाँ कितना अर्थक्वेक रेजिस्टेंस होता है, अर्थक्वेक कितने आते हैं, वहाँ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। प्रॉब्लम ये है कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट उस तरह से नहीं करना चाहते, आप कॉन्ट्रैक्टर्स को सबसे सस्ता कॉन्ट्रैक्ट वो देते हैं जहाँ वो पैसे खाते हैं। रोड्स जेसीबी वाले काट रहे हैं 90 डिग्री पे, तो वो गिरेंगे ही से। विकास हो सकता है, पर विकास को करने का, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं, उसकी ज़रूरत है हिमाचल प्रदेश में। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਲਦੀ ਰੁਕੇ? जी बिल्कुल। पिछले 5 साल में इसके द इंसिडेंट्स हैव जस्ट इंक्रीज्ड एंड इट इज़ हाई टाइम दैट दीज थिंग्स स्टॉप। द पीपल ऑफ हिमाचल आर ऑन द रोड्स फॉर देयर रोड्स। इट इज़ हाई टाइम। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਘੁੰਮਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ? सर जैसे आप सभी लोग घूमने आते हैं, वैसे हिमाचल आपका छोटा भाई है, आप ही का परिवार है। अगर आज हम लोग पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर खड़े होकर आवाज़ उठा रहे हैं, मैंने आपको कहा मुझे बहुत खुशी है कि हमारे साथ बहुत लोग पंजाब से, हरियाणा से और अदर स्टेट से यहाँ पे आके खड़े हुए हैं इस मुद्दे पे। तो मैं चाहती हूँ फर्दर अगर कभी भी ये प्रोटेस्ट अगर हमें बड़े लार्ज स्केल पे करना पड़े, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी आगे हमें सपोर्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे। आप चाहते हैं कि पंजाब के किसान ट्रालियां लेके हुन हिमाचल की मदद ले आए? बिल्कुल सर, मैंने तो कहा ना हम लोग इंडियंस हैं, वी आर इंडियंस फर्स्ट। तो जब हम हिंदुस्तानी पहले हैं तो हम सब एक दूसरे के साथ ही खड़े हैं। अगर हिमाचल का नुकसान होता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सारे सूबों का नुकसान है। अगर भाखड़ा टूटता है, अगर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आप नहीं बना रहे हैं, रेट्रोफिटिंग नहीं कर रहे हैं, अगर भाखड़ा या किसी बांध में नुकसान होता है तो नुकसान पंजाब में भी होगा, नुकसान पाकिस्तान तक होगा मुझे लगता है। तो ये चीज़ तो ये सिर्फ ये चीज़ कहना कि ये सिर्फ हिमाचल का नुकसान है, ये पूरे देश का नुकसान है। ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਮਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵਿਨਾਸ਼, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣੇ ਹੋ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? सर मैं बेसिकली मंडी से हूँ और इस बार जितनी भी बारिश को लेकर डिस्ट्रक्शन हुई है वो मंडी में बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि मंडी में जो क्लाउड बर्स्ट, बादल फटना, वो होते थे बट वो एक लेवल होता था उनका जो कि अब नीचे हो चुका है, क्योंकि हमने जो इकोलॉजी है पूरी वो ख़राब कर दिया। सर आई एम नॉट इनटू वेरी मच इनटू पॉलिटिक्स और एनीथिंग एल्स, बट बीइंग अ इकोलॉजी स्टूडेंट, जूलॉजी स्टूडेंट, हमें इतना पता लगता है कि पहाड़ पहले भी थे, रोड बनती थे, पहले रोड पहाड़ के अकॉर्डिंग बनते आए हैं। अब हमने रोडों को पहाड़ों के बीच से निकालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ की पूरी इकोलॉजी ख़राब हो चुकी है। इतना ज़्यादा टूरिज़्म बढ़ चुका है, टूरिज़्म में डेवलपमेंट अच्छी बात है पर सर वो ओवर हो चुका है, जिसकी वजह से मतलब ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ रही है और जो क्लाउड बस्ट का लेवल था वो बहुत नीचे आ चुका है, जिसकी वजह से हम वैली में जितने लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। सर हमारे कितने रिलेटिव, कितने फ्रेंड्स मतलब बेघर हो चुके हैं और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं
हेल्प की भी अपील करना चाहूँगी कि आपको अगर लगता है कि आपको उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए, मतलब आपको करनी चाहिए, तो प्लीज़ आप लोगों उन लोगों की हेल्प करें। उन्हें फूड, मनी और कुछ भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप प्लीज़ उनकी हेल्प करें तहे दिल ਬਿਲਕੁਲ से। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਅਪੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। सर गवर्नमेंट को मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप इकोलॉजी डिस्टर्ब ना करें। आप मतलब एक अच्छी पोस्ट पे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो प्लीज़ आप इकोलॉजी समझने की कोशिश करें और प्लीज़ हिमाचल को हिमाचल रहने दें, उसे दिल्ली बनाने की कोशिश ना करें। अगर आप उसे दिल्ली बनाएंगे तो रिजल्ट सर हम सबके सामने है आजकल। ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਦੀਪ, ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।